बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी तक हम गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे थे, सुन रहे थे, लेकिन गुरु की महिमा इतनी महान है जिसे मात्र कुछ क्षण में कह देना संभव नहीं होगा। इसे कहते कहते कई दिन, कई साल भी, कई युग भी लग जाए तो भी कम है। गुरु की महिमा का वर्णन तो नहीं हो सकता, लेकिन अब बात करेंगे उस मूल्य की जिससे आप अपने गुरु का प्यार प्राप्त कर सकते हैं, उनके नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। उस शब्द का मूल्य जो गुरु ने आपको दिया है, उस शब्द का मूल्य निर्धारित होगा आपके प्रेम से, आपकी भक्ति से और आपके समर्पण से। प्रेम, भक्ति और समर्पण, ये तीन मूल्य आपको चुकाने होंगे यदि आपको अपने गुरु से प्रेम है, यदि आपको उनका अनुपम कृपा चाहिए और प्रेम रस सबसे ऊपर है, सबसे प्रधान है। क्योंकि गुरु जो ईश्वर स्वरूप है, वो भी भक्त के प्रेम के वश में होते हैं। वो भी प्रेम के अधीन होते हैं। वो खुद तो पार लग जाते हैं, लेकिन बार बार प्यासी तड़पती रूहों की प्यास बुझाने के लिए, उनको पार लगाने के लिए वो इस धरती पे, इस धरा पर जन्म लेते हैं, बार बार अवतार लेते हैं। इसलिए उन्हें अवतरित पुरुष कहा गया है कि जो खुद तो पार लग गए, लेकिन केवल और केवल हमें पार लगाने के लिए उन्होंने दोबारा इस धरती पे जन्म लिया। वो प्रेम, वो एकमात्र भाव जिसके हाथों विवश हैं श्री कृष्ण भी, जिसके हाथों विवश हैं मीरा भी। इसलिए कहा गया है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यदि श्री कृष्ण महाराज अपने शिष्य अर्जुन से प्रेम नहीं करते तो वो उनका सारथी बनना कभी भी स्वीकार नहीं करते। ये प्रेम के बस ही तो उन्होंने ये किया कि अपने शिष्य के सारथी बन गए। प्रेम के हाथों विवश हो गए।
केवल भक्त ही प्रेम के हाथों विवश नहीं होता, भगवान स्वयं भी प्रेम के अधीन हो जाते हैं। यदि मीरा ने जहर का प्याला अपने होंठों से लगाया तो पिया श्री कृष्ण ने। वो लगा कि पिया तो मीरा ने है, लेकिन उसे अपने अंदर उड़ेला श्री कृष्ण ने। उन्होंने अपनी भक्ति की, अपने भक्त की, उसके प्रेम की इस तरह से लाज रखी कि कष्ट तो उठाया वासुदेव नंदन ने और वाह वाह हुई भक्त की। कैसा सुंदर प्यार! इस प्यार के अधीन श्री कृष्ण। हम कभी खुदा के कायल ना थे, हम कभी खुदा के कायल ना थे। उनको देखा तो खुदा याद आ गया। ईश्वर को जो नहीं मानते, नहीं जानते, ना जाने, लेकिन जिस दिन एक पूर्ण गुरु के दर्शन कर लेंगे, एक पूर्ण सद्गुरु की प्रेम को जान लेंगे, तो जान जाएंगे कि खुदा क्या होता है। जो नहीं जानते कि ईश्वर क्या है, वो कैसे जानेंगे गुरु की महिमा को। जो नहीं मानते कि ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए, मार्ग बताने के लिए, ऐसे ही एक व्यक्ति की मैं आपको कहानी बताऊंगी। एक ऐसा राजा था जो ये कहता था कि भगवान कभी भी अवतार नहीं लेते। वो जन्म क्यों लेंगे मनुष्य देह में? उन्हें देहधारी पुरुष बनने की क्या आवश्यकता है? तो उनके मंत्री, उनके सलाहकार विद्वान उनसे ये बोले कि महाराज, वो स्वयं अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, उनको इस बंधन से, कष्टों से सांसारिक मुक्त कराने के लिए वो स्वयं अवतार लेते हैं। तो ये एक वाद विवाद का विषय बन गया मंत्री और राजा के बीच। अब मंत्री ने भी ठान ली ये प्रमाणित करने के लिए कि भगवान स्वयं धरा पे आते हैं। मंत्री ने एक दिन नौका विहार का, बोटिंग का आयोजन किया, एक प्रोग्राम बनाया और राजा से बोला कि एक किश्ती में आप बैठेंगे, आपका राजकुमार होगा, आपका परिवार होगा, और दूसरे में जो दूसरी कश्तियां साथ में थी, इनमें बड़े तैराक रहेंगे।
आपके सिपाही रहेंगे, आपके नौकर चाकर रहेंगे और बाकी के लोग रहेंगे, सिर्फ घूमने चलेंगे। राजा जो कि इस बात को भूल चुका था कि उसने एक टेस्ट रखा था, एक बात कही थी मंत्री को। मंत्री ने जो दासी थी राजा की, उसे अपने विश्वास में लिया और एक मोम का पुतला बना के, जो कि बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा था, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उस दासी के हाथों में दे दिया, कपड़ा ओढ़ा के, कि ऐसा लगे कि ये राजकुमार उसकी गोद में है। दासी उसे बच्चे की शक्ल में लपेट के नौका पर बैठ गई और मंत्री के इशारे पर जैसे ही नौका बीच नदी की गहराई में पहुंची, उसने वो बच्चा पानी में फेंक दिया। अब राजा ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत वो नाव में से कूदा पानी में और जल्दी से उसने तैर के उस बच्चे को निकाला और निकाल के जैसे ही उसने नौका पे वापस रखा तो पाया कि वो मोम का पुतला है। ये देख राजा को गुस्सा भी बहुत आया और उसने अपने मंत्री को डांट भी लगाई कि ये क्या तरीका है, मोम का बच्चा रख दिया, यदि यहाँ पर मेरा बच्चा होता तो वो डूब जाता। तब मंत्री ने बोला कि आपके इतने सैनिक यहाँ थे, आपके गोताखोर भी साथ थे, यहाँ स्वयं मैं भी था, यदि आप एक आदेश करते तो क्या मैं ना जाता, क्या मैं तैर के उस बच्चे को ना निकालता। तो राजा बोले कि ये कैसे हो सकता है कि हम तुम्हें आदेश देते, हमारा बच्चा डूब रहा था तो हम किसी का आदेश का इंतज़ार थोड़ा करते या हम किसी को आदेश करते, हम तो स्वयं ही कूदेंगे अपने बच्चे को बचाने के लिए। तब मंत्री बोले कि महाराज, मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जब अपने बच्चों का कष्ट उस प्रभु से, उस ईश्वर से नहीं देखा जाता तो वो किसी को भेजते नहीं, वो स्वयं अवतार लेते हैं, वो स्वयं अवतरित होते हैं। तो ये मित्रों, जो बात, ये जो उदाहरण दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बतलाता है, जताता है कि हमारे गुरु साक्षात ब्रह्म का रूप होते हैं, स्वयं में सच्चिदानंद होते हैं। गुरु की महिमा अगम अपार, वेद न पावे पारावार। गुरु समर्थ गुरु करनाधार, जन जन का करते निस्तार। गुरु की महिमा गाना, बताना किसी भी साधारण इंसान के लिए अगम्य है, अपार है, जिसे कथा नहीं जा सकता, जिसे बताया नहीं जा सकता। गुरु जो कि हर मुश्किल रास्ते पर इस दुनिया के, चाहे
इस लोक के हों या परलोक के, दोनों रास्तों पर स्वयं चलकर बताते हैं। वो रास्ता आसान बनाते हैं जिससे दूसरों को उस मार्ग पर चलने की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई भटकाव ना हो। गुरु अपने हाथों से उन कांटों को खींच लेते हैं, निकाल देते हैं उन सब बाधाओं को, परेशानियों को, और सुगम वो रास्ता बना देते हैं जिस पर चलकर लाखों लाखों आध्यात्मिक प्यास की रूहें, जिस पर चलकर उस रास्ते पर उस परम को पा सकती हैं, उस ईश्वर तक पहुंच सकती हैं। वो खुद हर चीज का, हर विषय का, हर बात का उदाहरण स्वयं बनते हैं, लेकिन आपको एक शांति की सुखद जिंदगी देते हैं। आपका ये लोक सुधारते हैं और परलोक में भी साथी बनते हैं। गुरु को जिस प्रकार प्रेम रस, प्रेम भाव प्यारा है, जिसके अधीन स्वयं कृष्ण है, जो इस धरती के पालनहार हैं, तो अन्य लोगों का, इन संसारिक लोगों का क्या कहना। यदि संसारिक लोग अपने प्रेम में इतने मग्न हैं, इतना प्यारा है, इन्हें अपने रिश्तों में प्रेम, इन्हें अपने संबंधों में प्रेम, तो उस प्रभु के प्रेम की क्या बात कहें। लेकिन सिर्फ कुछ चुने हुए लोग, जिन्हें ईश्वर खुद अपने हाथों से चुनता है, उसके रास्ते पर चल पाते हैं, उसके प्रेम को जान पाते हैं। वो प्रेम तो सबसे बराबर का कर रहा है, लेकिन उस प्रभु से प्रेम कौन करेगा? ये कोई विरला ही करेगा। ये लाखों करोड़ों में कोई एक इंसान ही करेगा। गुरु की कृपा पाने का पहला भाव है प्रेम भाव, और दूसरा है भक्ति भाव। भक्ति भाव जब आप अपने गुरु में अपने प्रभु की मूरत देखें, गुरु और ईश्वर को सम्माने, एक जैसा माने, भेद मिटा दे और जाने कि मेरा गुरु ही मेरा इष्ट है। ये भक्ति भाव जिससे
आप गुरु का प्रेम पाते हैं, प्रेम जो कि सबसे मूल तत्व है। लेकिन यदि भक्ति में प्रेम ना होगा तो वो भक्ति किसी काम की ना होगी। जैसे मीराबाई भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भक्ति में यदि सेवा और श्रद्धा ना हो तो उसमें मजा नहीं होता। सेवा जो आप तन, मन और धन से करें, ईश्वर को पाने का, तन से सेवा करने का जो माध्यम है, ये सबसे उत्तम माध्यम माना गया है। भक्ति में यदि आप सेवा करते हैं और सेवा वो भी श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, उससे जो आपकी पुकार, आपकी विनती उस परम धाम में परवान होती है, मंजूर होती है, आप उस मालिक के चहेते बनते हैं। बिना सेवा के, प्रेम के, श्रद्धा के यदि कोई इंसान भक्ति कर रहा है तो वो अपना जीवन व्यर्थ गवा रहा है। जब श्री राम ने शबरी के जूठे बेर खाए तो वो उसकी अनन्य भक्ति देखकर आनंद से झूम उठे, उसके भक्ति भाव पे गदगद हो उठे। तब श्री राम ने यही फरमाया कि मैं भक्ति के अधीन हूं, उसके प्रेम के अधीन हूं। मैं विवश हूं कि स्वयं चल के उसके द्वार पर आऊंगा, स्वयं आके उसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा ही एक उदाहरण है भक्ति का। एक महात्मा थे जो कि खुद ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ नहीं थे। जो गृहस्थ ना हो तो उसके भोजन की व्यवस्था समाज से की जाती है, लेकिन वो हर मनुष्य में ईश्वर का रूप देखते थे और उसकी सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके द्वारा छोड़ा हुआ भोजन करना वो अपना परम भोजन समझते थे, परम भोग समझते थे, परम प्रसाद, महाप्रसाद। कि दूसरों का जूठा बचा हुआ खाना लेकर आना, फिर उससे उस प्रसाद में से भी, उस बचे हुए खाने में से भी सामने जो ठाकुर जी की, श्री कृष्ण महाराज की मूर्ति रखी है उसे भोग लगाना, फिर उसके बाद स्वयं ग्रहण करना।
यानी कि महाभोग बन जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जूठा खाना किसी घर में नहीं बचता था, तो उन्हें उस दिन भूखा ही सोना पड़ता था। एक बार एक दिन बीत गया, खाना नहीं मिला। दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरा दिन जब बीता, ऐसा लगा शायद श्री कृष्ण उसका इम्तिहान ले रहे थे। चौथे दिन जब एक घर में से खाना उनको मिला, तो बहुत खुशी खुशी वो लेकर आए, क्योंकि उन्हें अपने से ज़्यादा चिंता थी अपने ठाकुर की कि ये भी 4 दिन से भूखे हैं। लेकिन वो इतनी जल्दबाजी में खाना सामने रखे और भूल गए ठाकुर को भोग लगाना। उन्होंने निवाला उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। जैसे ही अपने मुंह में डाला तो उनके आंखों से आंसू निकल पड़े। अब ना तो वो निवाला गले के नीचे उतर रहा था, ना ही मुंह से बाहर आ सकता था, क्योंकि भोग लगाया नहीं था। इतने में प्रभु का चमत्कार देखिए। ठाकुर जी का वो नन्हा सा हाथ बढ़ा और उनके मुंह में से वो निवाला निकाल के अपने मुंह में डाल लिया और बोले कि हमेशा महाभोग, महाप्रसाद का भोग क्या केवल तुम ही लगाओगे? क्या मुझे ये महाप्रसाद नहीं मिलेगा? तो ऐसे भक्ति के अधीन होते हैं प्रभु। जिसे ये भक्ति का धन मिल जाए, वो तीनों लोकों में धनी है। उससे बड़ा राजा तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता, जिसके पास भक्ति धन है, जो भक्ति धन से माला माल है, जिसमें प्रभु की कृपा बरस रही है। ओम हरि हर।